नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुरेंद्र पर स्वागत है। साथियों, आज हम रक्त समूह के बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साथियों हम डिस्कस करेंगे रक्त समूह की खोज किसने करी थी। खोज करी तो रक्त समूह के जो खोज करता है साथियों वो है कार्ल लैंडस्टीनर। साइंटिस्ट का नाम है जी कार्ल लैंडस्टीनर। तो इन्होंने सबसे पहले रक्त समूह के बारे में बताया था। अभी रक्त समूह पढ़ने से पहले साथियों हम एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में जानेंगे। यानी कि अगर आप रक्त समूह के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम एंटीजन के बारे में जानेंगे। एंटीजन को साथियों हिंदी में प्रतिजन कहते हैं। प्रतिजन तो जो प्रतिजन है साथियों ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं और स्पेशली आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। आर प्रोटीन्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि जो रक्त कोशिकाएं हैं वो बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है जी। तो उनमें से जो आरबीसी है उसके ऊपर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। उन्हीं प्रोटीन्स को हम प्रतिजन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं टाइप्स। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें ये 2 टाइप्स होते हैं भाई, कैपिटल ए और कैपिटल बी। एंटीजन का जो मेन काम होता है साथियों वो होता है ब्लड ग्रुप की पहचान करना, यानी रक्त समूह की पहचान करना। कैसे भाई? अब ये आरबीसी है। अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाया जाता है जी ए, तो जो रक्त समूह होगा साथियों वो ए होगा। यहां पे हम लिख देंगे रक्त समूह। तो रक्त समूह होगा साथियों ए। अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाया जाता है बी, तो रक्त समूह होगा साथियों बी। अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए भी पाया जाता है और एंटीजन बी भी पाया जाता है तो रक्त समूह होगा जी ए बी। और अगर आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता तो वो ब्लड ग्रुप होगा साथियों ओ। तो इस प्रकार से जो प्रतिजन होते हैं साथियों इनका मेन काम होता है रक्त समूह की पहचान करना। तो यहां पे हम लिख लेंगे इनका फंक्शन क्या होता है जी। इनका फंक्शन होता है साथियों रक्त समूह की पहचान करना। तो ये हमने जाना साथियों एंटीजन के बारे में। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में जिन्होंने रक्त समूह की खोज करी थी। उसके बाद आपने बताया भाई एंटीजन के बारे में कि जो एंटीजन है वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं और इनका मेन काम होता है साथियों रक्त समूह की पहचान करना। ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए है तो रक्त समूह होगा ए। अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी है तो वो रक्त समूह कहलाता है साथियों बी। अगर दोनों एंटीजन है ए बी और बी भी है तो रक्त समूह होगा साथियों ए बी। और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो रक्त समूह होगा साथियों ओ। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों प्रतिरक्षी के बारे में, यानी एंटीबॉडी के बारे में। साथियों जो एंटीबॉडी होते हैं ये भी एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। लेकिन जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है रक्षा करना, भाई इनका काम होता है साथियों रक्षा करना।
यानी कि जो बाहर से विदेशी प्रतिजन आएंगे जो ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करेंगे, उनसे बाहर से आने वाले प्रतिजनों से रक्त कणिकाओं को सुरक्षित रखना काम होगा साथियों प्रतिरक्षी का, एंटीबॉडी का। देख लेते हैं एक बार। आर प्रोटीन्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है जी, या फिर हम कह सकते हैं ब्लड सेल्स। भाई ये ब्लड सेल्स की सरफेस पर पाए जाते हैं और इनका मेन काम होता है साथियों, इनका फंक्शन होता है बाहरी या फिर हम विदेशी बोल सकते हैं, विदेशी प्रतिजनों से रक्त कणिकाओं को सुरक्षित रखना, इनका मुख्य काम होता है वो, ठीक है जी। अगर हम इनके टाइप की बात करें साथियों, ये भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। जैसे कि एंटीजन थे, एंटीजन जैसे दो प्रकार के थे, कैपिटल ए कैपिटल बी, उसी प्रकार से एंटीबॉडी बेसिकली आपके दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल। अब ये देखिए आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर अगर एंटीजन मिलेगा आपको ए तो एंटीबॉडी मिलेगा साथियों बी, यानी कि जो एंटीबॉडी होंगे वो एंटीजन के अपोजिट में पाए जाते हैं। यानी कि अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए मिलेगा तो एंटीबॉडी होगा साथियों बी, तो रक्त समूह आपका होगा ए। अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी है तो इसकी सतह पर एंटीबॉडी मिलेगा साथियों ए, तो रक्त समूह होगा जी बी। अगर आरबीसी की सतह पर दोनों के दोनों एंटीजन है, ए भी है और बी भी, तो वहां पर कोई एंटीबॉडी आपको देखने को नहीं मिलेगा, नो एंटीबॉडी, तो वो रक्त समूह होगा साथियों ए बी। और अगर आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, तो आपको वहां पर दोनों एंटीबॉडी मिलेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो ब्लड ग्रुप होगा साथियों ओ। तो इस प्रकार से ये एंटीबॉडी काम करती है। भाई इनके बारे में एक बार देख लेते हैं साथियों। एंटीबॉडी प्रतिरक्षी एक प्रकार के प्रोटीन जो रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। इनका मेन काम होता है साथियों जो विदेशी प्रतिजन है जो बॉडी में एंट्री करते हैं उनसे रक्त कणिकाओं को प्रोटेक्ट करना। ये भी दो प्रकार के हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी उसका अपोजिट मिलेगा, बी मिलेगा, रक्त समूह ए होगा भाई। अगर बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, रक्त समूह होगा जी बी। अगर दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, रक्त समूह कहलाएगा साथियों ए बी। और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों मिलेंगे, वो रक्त समूह होगा साथियों ओ। अभी हम बात करेंगे साथियों कि जो ब्लड ग्रुप है वो बेसिकली 4 प्रकार के हमारे पास, ठीक है जी। जैसा कि हमने पढ़ा तो हमारे पास 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप निकल के आए। वो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं साथियों? ए बी, ए बी और ओ, ठीक है जी। अब इनमें से जो कुछ ब्लड ग्रुप है उनकी कुछ विशेष बातें हम डिस्कस करेंगे। विशेषता, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों जो ए बी ब्लड ग्रुप है यानी जो ए बी रक्त समूह है, इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात है साथियों इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, इसको सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही। और इसको सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी से खून ले सकता है, यानी कि ब्लड ग्रुप चाहे जो भी हो ये सभी से खून ले सकता है, ठीक है जी।
लेकिन देगा सिर्फ ए बी वाले को ही। तो इसीलिए ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है। उसी प्रकार से जो ओ रक्त समूह है साथियों, ओ रक्त समूह, इसकी खास बात क्या है, इसको सर्वदाता कहा जाता है। ओ रक्त समूह को कहा जाता है सर्वदाता। दाता का मतलब होता है साथियों देने वाला, यानी कि डोनर, यूनिवर्सल डोनर, वी कैन से यूनिवर्सल डोनर। ठीक है जी, यानी कि जो ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ ओ वाले से। उसके बाद हम बात करेंगे जो ए ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज सबसे पहले हुई थी, यानी कि सबसे पहले खोज हुई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया साथियों प्रीवियस एग्जाम में। तो सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी भाई ए की, यानी ए ब्लड ग्रुप की सबसे पहले खोज हुई थी। और सबसे लास्ट में हुई थी साथियों, सबसे अंत में खोज हुई वो हुई थी भाई ए बी की, यानी कि ए बी रक्त समूह की खोज सबसे लास्ट में हुई थी और सबसे पहले हुई थी भाई ए की। उसके बाद हम बात करेंगे भाई सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा है। सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो मिलेगा साथियों ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो रक्त समूह है साथियों, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला रक्त समूह है। और सबसे कम मिलेगा साथियों ओ नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये हमने कुछ विशेष बातें पढ़ी रक्त समूह के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे भाई कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है या उससे रक्त ले सकता है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। विशेषता आपने बताई भाई, जो ए बी रक्त समूह इसको सर्वग्राही कहते हैं, कारण ये सभी से रक्त ले सकता है। और ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं, सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर। सबसे पहले खोज हुई थी ए की, सबसे लास्ट में हुई ए बी की। सबसे ज्यादा पाया जाता है साथियों ए बी पॉजिटिव, सबसे कम पाया जाता है ओ नेगेटिव। उसके बाद साथियों हम बात करेंगे भाई कौन से रक्त समूह का व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है और किससे वो ब्लड ले सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों ए, जो ए रक्त समूह का व्यक्ति है वो किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। वो कर सकता है साथियों, जनरल सी बात है, ए वाले को करेगा, और साथ में वो कर सकता है साथियों ए बी वाले, क्योंकि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वग्राही है, तो इसको भी ये कर सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ ए वाले से और ओ से। ठीक है जी, तो ये आपने बताया भाई ए और ए बी को ये अपना ब्लड डोनेट कर सकता है और लेगा ए और ओ वाले से, क्योंकि जो ओ वाला है यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है, ये सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। जो बी वाला है साथियों, ये दे सकता है बी और ए बी को। ठीक है जी, और लेगा किससे, बी और ओ से। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों ए बी। जो ए बी है वो किसको अपना ब्लड डोनेट करेगा, वो सभी को नहीं करेगा, वो सिर्फ ए बी वाले को ही करेगा, लेकिन लेगा किससे, सभी से। यानी कि जो ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति है साथियों, वो सभी से रक्त ले सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वग्राही है। और जो ओ रक्त समूह है ये सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन रिसीव करेगा सिर्फ ओ से। ठीक है जी, तो ये हमने डिस्कस किया साथियों भाई कौन सा रक्त समूह का व्यक्ति किसको कौन ले सकता है और किससे ले सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों आर एच फैक्टर के बारे में। आर एच फैक्टर यानी कि आपने सुना होगा भाई किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या लफड़ा है,
तो इसको जानने के लिए हम जानेंगे RH फैक्टर के बारे में, RH कारक के बारे में। जो RH फैक्टर है इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों रहीसस ह्यूमन फैक्टर। ठीक है। तो जो RH फैक्टर है साथियों ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है और ये सबसे पहले रहीसस नामक बंदर में खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है RH फैक्टर। ठीक है जी। तो प्रोटीन्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, और इसको सबसे पहले खोजा गया था बंदर में, और उस बंदर का नाम था रहीसस। रहीसस नामक बंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई आपका एग्जाम में कि भाई जो RH फैक्टर है वो सबसे पहले किस जानवर में खोजा गया था, वो रहीसस नामक बंदर में खोजा गया था। ठीक है जी। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे दर्शाता है, देखिए अगर आरबीसी की सतह पर RH फैक्टर मौजूद है, RH फैक्टर है, ठीक है जी, तो अगर ये मौजूद है तो ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। और अगर आरबीसी की सतह पर कोई RH फैक्टर नहीं है, नो RH फैक्टर, तो वो ब्लड ग्रुप होगा साथियों नेगेटिव। ठीक है जी। और ज्यादा चांस किसके, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ज्यादा चांस किसके होते हैं, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने के होते हैं नेगेटिव होने के होते हैं। देखिए अगर हम बात करें RH फैक्टर की मौजूदगी आपको ज्यादातर केसेस में देखने को मिलेगी। ठीक है जी। तो इसीलिए जो 85% जो चांसेस है वो RH फैक्टर होने के हैं और जो 15% चांस है वो नहीं होने के हैं। यानी कि अगर हम एवरेज निकालें 100 लोगों में से 85 जो लोग हैं उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और 15 का नेगेटिव होगा। ठीक है जी। ये हमने RH फैक्टर के बारे में जाना भी। अच्छा, इसके अलावा RH फैक्टर के अलावा एक OH फैक्टर भी होता है साथियों, OH फैक्टर, ये भी पाया गया है, और ये पाया गया है साथियों बॉम्बे के कुछ लोगों में, मुंबई के कुछ लोगों में। मुंबई जिसको पहले बॉम्बे के नाम से जानते थे, और मुंबई के जो लोग हैं वो सभी लोगों में नहीं, कुछ मात्रा में 0.004% लोगों में ये पाया गया है। और ये भी जो स्लम एरिया के लोग हैं, जैसे मुंबई का जो स्लम एरिया है वो है साथियों धारावी। ठीक है जी, जो एशिया की सबसे बड़ा स्लम एरिया है, तो वहाँ के कुछ लोगों में ये दूसरा फैक्टर देखने को मिला है जिसको OH फैक्टर कहते हैं। ठीक है जी। तो एक बार इसको देख लेते हैं भाई। और जो बी रक्त समूह वाला है वो बी और AB को अपना रक्त दे सकता है और बी O से अपना रक्त ले सकता है। AB वाला जो ब्लड है वो AB को डोनेट करेगा और लेगा सभी से। जो O वाला है साथियों ये सभी को ब्लड डोनेट करेगा और लेगा O से। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों RH फैक्टर की। RH फैक्टर जो है इसकी फुल फॉर्म होती है रहीसस ह्यूमन फैक्टर। एक प्रकार के प्रोटीन है जो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं और सबसे पहला इसको रहीसस नामक बंदर में खोजा गया था, इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया साथियों RH फैक्टर। अब अगर RH फैक्टर मौजूद है आरबीसी की सतह पर तो उस व्यक्ति विशेष का जो रक्त समूह है वो पॉजिटिव होगा, और अगर RH फैक्टर नहीं है तो उस व्यक्ति विशेष का रक्त समूह नेगेटिव होगा। 85% चांसेस हैं RH फैक्टर पाए जाने के, यानी कि 85% चांस है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने के और 15% चांस है नेगेटिव होने के। इसके अलावा RH फैक्टर के अलावा एक OH फैक्टर भी होता है साथियों, जो इंडिया में बॉम्बे के लोगों में पाया गया है कुछ परसेंटेज में।
0.04% लोगों में, यानी बहुत कम। उसके बाद साथियों हम बात करेंगे भाई जो RH फैक्टर है उसका पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना कैसे होने वाले बच्चे को प्रभावित करता है। तो अगर हम बात करें RH फैक्टर पॉजिटिव है, अगर फादर का RH फैक्टर पॉजिटिव है यानी कि RH फैक्टर मौजूद है और मदर में RH फैक्टर मदर में भी पॉजिटिव है, तो जो बेबी है साथियों उसके नॉर्मल होने की पूरी पूरी संभावना। अगर फादर का RH फैक्टर नेगेटिव है और मदर का RH फैक्टर भी नेगेटिव है, तब भी जो बेबी होगा साथियों वो नॉर्मल होगा। अगर हम बात करें RH फैक्टर नेगेटिव है फादर में और मदर में RH फैक्टर पॉजिटिव है, तो भी बेबी नॉर्मल होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर फादर में RH फैक्टर पॉजिटिव है और मदर में RH फैक्टर नेगेटिव है, तो यहां पर गड़बड़ होगी साथियों। यहां पर जो सेकंड डिलीवरी होगी वो एबनॉर्मल पैदा होगी, यानी कि जो दूसरा बच्चा होगा ऐसे कपल का जिसका फादर का RH फैक्टर पॉजिटिव है और मदर का RH फैक्टर नेगेटिव है, तो जो दूसरा बच्चा होगा वो एबनॉर्मल होगा जी, फिजिकली भी और मेंटली भी। इस सिचुएशन को हम कहते हैं साथियों अराइथ्रोब्लास्टोसिस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई, अराइथ्रोब्लास्टोसिस कब होता है? ये जब होता है जब फादर का RH फैक्टर पॉजिटिव हो और मदर का RH फैक्टर नेगेटिव हो, तो जो सेकंड डिलीवरी होगी वो अबनॉर्मल पैदा होगी और उस सिचुएशन को अराइथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इसलिए साथियों कहा जाता है कि जो समान रक्त समूह है और जो विपरीत अपोजिट जो RH फैक्टर है, ऐसे कपल को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। तो इससे क्या हो, ये स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, विपरीत RH कारक व समान रक्त समूह वाले जोड़े को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर वो ऐसा करते हैं, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रही है जी, साइंस कह रही है स्टेटमेंट ये भाई, विपरीत RH कारक व समान रक्त समूह वाले कपल को जोड़े को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा, तो इससे साथियों कपल को कंसीव करने में समस्या आएगी, यानी जो मदर है उसको कंसीव करने में समस्या आ सकती है, गर्भधारण में समस्या आएगी, और जो STDs है उनका बनने का खतरा बनेगा भाई। और साथियों साथ में फिजिकल वीकनेस भी आएगी, शारीरिक कमजोरी आने का भी खतरा है पूरा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा साथियों, गर्भधारण में दिक्कत होगी। दूसरा आपने बताया STDs बनेगी। अब ये STDs क्या होते हैं साथियों? STDs होती है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि ऐसी बीमारियां जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाइसेक्सुअली फैलती है, तो ऐसी बीमारियों को हम STDs कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। शारीरिक कमजोरी आने का पूरा खतरा है भाई, और वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। ठीक है जी। तो ये हमने डिस्कस किया साथियों, RH फैक्टर अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो जो होने वाला बच्चा है उसके होने के
जो चांसेस है वो कितने परसेंट नॉर्मल होने के, कितना परसेंट एबनॉर्मल होने के। तो आपने बताया भाई अगर दोनों का पॉजिटिव है तो नॉर्मल होगा बेबी, दोनों का नेगेटिव है तो भी नॉर्मल, फादर का नेगेटिव मदर का पॉजिटिव तो भी नॉर्मल। लेकिन अगर फादर का पॉजिटिव है और मदर का RH फैक्टर नेगेटिव है तो जो सेकंड डिलीवरी होगी वो एबनॉर्मल पैदा होगी। उस सिचुएशन को साथियों अराइथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इसीलिए साइंस कहता है कि अपोजिट RH फैक्टर एंड सेम ब्लड ग्रुप वाले कपल को कभी भी मैरिज नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो कंसीव करने में समस्या आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बनने का खतरा बनेगा जी, और फिजिकल वीकनेस आएगी, और जो मैरिड लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगी।